तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही ताही जब इसको कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देख रहा था तब पहले तो उसके पूरे होश उड़ जाते हैं और फिर आगे अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि ओ ऐसी तो अच्छा तो फिर ही वो लड़की है और ठीक है तब तुम मुझे आगे बताओ कि क्या उसके कोई बच्चे हैं। नहीं सर इसके कोई बच्चे नहीं है। अच्छा तो उसका जो अपने पुराने हस्बैंड के साथ जो डिवोर्स हो गया क्या वो फाइनलाइज्ड हो गया। हाँ आपने ये बात को भी सही कहा। देन फिर उसको कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से देखता है और फिर आगे कहता है कि जिस तरीके से वो लड़की अपने आप को कैरी कर रही है वो चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसी और शैबी लग रही है और उसके जो पूरे क्लोथ्स है और उसके अपने हेयर्स को जो बांधने का तरीका है वो सारी चीज़ मुझे अलग क्यों लग रहा है और क्या अपने सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन नहीं रख सकती थी। बट एक बात तो है कि पहले मुझे लगा था कि तहन ने तो अपना पूरा दिमाग ही खराब कर लिया है जो कि उसने किसी ऐसी डिवोर्स लड़की को चुन लिया है। बट जब अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देख रहा हूँ तब है मुझे एक टोटल मैस में और बेकार तरीके से तो दिखाई दे रही है। बट नॉट बैड, ये उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है जितना कि मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था। और वह आगे बॉडीगार्ड से पूछता है कि ठीक है तो फिर क्या है बस यहीं पे काम करती है। हाँ सर यहीं पे काम करती है। बात है शायद से कुछ और अलग तरीके के पार्ट टाइम काम को भी करती है यहाँ से जाने के अलावा। ठीक है तो फिर तुम यहाँ से आगे मुझे इस लड़की के सारे शेड्यूल को बताओ कि भला क्या क्या करती है। और जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तब हम देख पा रहे थे कि उसने तो तह को मैसेज कर लिया था कि तह भला तुम आजकल कहाँ हो और क्या तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। हाँ तुम्हें पता है थैंक्स टू टेडी बियर जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था उसी कारण आजकल मुझे रात को नाइटमेयर आना बंद हो गया है। बट नहीं पता क्यों अगली सेकंड वो पहले मैसेज को तो भेज देती है बट टेडी बियर वाले मैसेज को अनसेंड कर देती है। देन आगे ताही बॉडीगार्ड से कहता है ठीक है तो फिर ये मुझे थोड़ी सी क्वाइट इंप्रेसिव तो लग रही है तो तुम इसके बारे में सारी चीज़ों को पता लगाओ क्योंकि आगे चल के शायद से फ्यूचर में मेरे कुछ यूजफुल काम में आ सकती है और मैं इसका कुछ फ्यूचर में यूज़ कर पाऊंगा। देन अगली सेकेंड सीधा अपनी मॉम से मिलने के लिए चले जाता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्यार से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसकी मॉम कहती है कि बहुत ही भला तुम इतने साल तक कहाँ पे थे और मैंने तुम्हें तो 2 साल से नहीं देखा है। और तुम्हें पता है जब मैं भी तुम्हें ध्यान से देख रही हूँ तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हो और मैं तो तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। और अभी जब तक तुम बहुत टाइम से मुझसे नहीं मिले हो तो भला तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है और क्या तुम ठीक हो। वो उन्हें यस कहता है। और जब मम उसकी ऐसी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि तुम तो लास्ट टाइम से भी हैंडसम हो गए तब वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मम मैं तो और ज़्यादा हैंडसम होऊंगा ही ना क्योंकि मैं भला किसका सन हूँ आपका। देन उससे भी पूछता है कि ठीक है तो फिर डायरेक्टर बेग आपको पता है आप भी पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो और आप तो मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। देन फिर आगे बढ़ते हुए उसकी मॉम पूछती है कि ठीक है ताही तो मैंने इस बारे में सुना है कि तुम कैसे अपने डैड की कंपनी में वर्क करके कंपनी के सारे मैनेजमेंट और चीज़ों के बारे में जान रहे हो जो चीज़ को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट वो रिप्लाई करता है कि मॉम जब हम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तब आप मुझसे ये सारी बातों करने के अलावा क्या आप मुझसे आज सही में मेरी कंपनी के बारे में बात करोगी। जैनो पूछते है कि ठीक है ताही तो फिर अभी तुम्हारा लेग कैसा है जो कि थोड़ा सा जिसमें प्रॉब्लम आ गया था। वो बताता है कि हाँ मम मुझे मेरा पैर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट एक बात है मेरी लाइफ में सारी चीज़ तो चल रही है बट वो जो बास्टर्ड है नानी की तरह वो आजकल बस मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। और आपको पता है चेयरमैन को तो मुझे अब तक साइड से दे ही देना चाहिए था बट नहीं पता क्यों अभी मुझे मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंस को टेस्ट कर रहे और वो मुझे सारे कामों को एकदम जल्दी से मुझे नहीं सौंप रहे। जिस बात पे पहले तो वो स्माइल करती है और आगे से बताती है कि ताई शायद से तुम्हें पता नहीं होगा बट तुम्हें बहुत ज़्यादा हमारे कंपनी से एक कॉल आ सकता है वो भी शायद से वो कॉल तुम्हें वो खुद ही करेंगे। और पहले तो मैं खुद ही जानना चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में पता है कि नहीं तो अब जो तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि दरअसल चेयरमैन ने थोड़े टाइम बाद एक बहुत ही ज़्यादा बड़े अपकमिंग एग्जीबिशन को रखा है और वो ये चाहते हैं कि उन चेयरमैन के बिहाफ में तुम उस बहुत बड़े एग्जीबिशन में जाओ। और तुम तो इस बात से समझ सकते हो ना कि चीज़ का मतलब कितना है और इस चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि वो चेयरमैन ब्योम टाइजू जो कि कभी अपने बच्चों को चाहते नहीं थे वो लोग उनके सक्सेशन में यानी उनकी कंपनी को संभाले और उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाए। वो अब देखो वो तुम्हें अपने बिहाफ में एक बहुत ज़्यादा बड़े एग्जीबिशन में भेज रहे जहाँ पे तो हमारे ही कंपनीज के बहुत ज़्यादा बड़े लीडर्स आएंगे और दूसरे कंपनी के लोग भी आएंगे तो ये बात तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे हम चेयरमैन के चेंजेस को भी देख सकते हैं। और ये बात को सुन के वो भी कहता है कि मुझे तो याद है कि जब मैं बचपन में अपने फादर से बैग भी करता था कि वो एक बार मेरी तरफ देखे और वो मुझे लव दे और प्यार करे तब मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बट वो मुझे वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करते थे। बट अब देखो फाइनली वो मुझे अपने एक सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और स्माइल करते अपनी मदर को रिप्लाई करता है कि हाँ मम मैं समझ गया कि भला चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो स्टार्ट से इस चीज़ के होने का वेट ही कर रहा था। बट हाँ मैं सच कहूँ तो ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर्टी लग रही है कि मैं उस चीज़ को लेके हैप्पी हो रहा हूँ जो चीज़ तो मुझे मेरी लाइफ में रहनी ही चाहिए और मैं इतनी ऑब्वियस चीज़ के लिए हैप्पी हो रहा हूँ जो चीज़ तो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही करनी चाहिए।
वो कहती है ताही ठीक है, बट तुम अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो और तुम जिन बातों को कह रहे हो तुम अपनी बातों में थोड़ा सा अपनी बातों को ठीक तरीके से कहो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ऐसी बात करोगे तो वहाँ पे जब तुम उस मीटिंग में जाओगे तब भला वहाँ के लोग तुम्हें कितने ज़्यादा नोटिस करेंगे। वहाँ पे तो सारे लोगों की आंखें बस तुम्हारे ऊपर ही होंगी। वो कहता है कि वैसे मम्मी को पता है ना कि मैं कितना भी फिल्दी तरीके से बात करूं बट मैं तो गुड ही लगूंगा, तो क्या चीज़ अच्छी नहीं है। वो समझाती है कि ताही तुम ऐसे नहीं कर सकते। वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया और मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। और जब उसकी मम्मी वहाँ से चले जाती है तो वो कहता है कि अच्छा तो मैं केयरफुल रहूँ वहाँ पे, इसका भला मतलब भी क्या है, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं है कि मेरे अलावा जो बात तड़ता है वो तो अभी दिखाएगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा और मैनर वाला इंसान है, बट आखिर में देखो वो एक डिवोर्स वुमेन को डेट कर रहा है और एक डिवोर्स वुमेन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और अब तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला मैं उसी डिवोर्स वुमेन के साथ कैसे मैसअप करूँ और मैं उसको भला कैसे परेशान करूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उसको इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से तंग करूँ और उसको इतना ज़्यादा अनॉय करूँ कि वो भी तंग हो जाए और उसके बाद मुझे जो बाकी लोग का रिएक्शन मिलेगा वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मैं भी शायद से मैंने आज से पहले कुछ इतने ज़्यादा बुरे और हार्डर चीज़ों को नहीं किया है, इसलिए मुझे इन सारी बुरी चीज़ों को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं उसके साथ क्या करूँ। देन फिर जब वो ऐसी कन्फ्यूजन में था कि भला मैं क्या बैड चीज़ करूँ, तभी सीन चेंज होता है और हम इसको को काम करने के बाद अपने शॉप के बाहर ही देखते हैं। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि हिस्सो तुम्हें पता है ना कि इस पूरे एरिया की जो सिक्योरिटी है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और आजकल लेटली तो मुझे ये पूरा एरिया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके के मस्कुलर आदमी यहाँ वहाँ जाती दिखाई देते हैं, जिसके कारण मुझे हमारी सेफ्टी में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो फिर थोड़े टाइम पहले जो एक यंगर लड़का आता था जो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता था, क्या वो आज तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि वो जो यंगर मैन था वो तो मुझे बहुत ज़्यादा हाइस्की लगता था जो इस तरीके की चीज़ों को आराम से कर ले। वो कहती कि अच्छा तो तय के बारे में बात कर रही है। हाँ मुझे याद है कि शायद से तो इन सारी चीज़ों में मेरी ही गलती है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मैंने गलती से बट सही तय के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर दिया था। बट स्टिल कैसा चीज़ों के बावजूद भी क्या तय मुझे अभी पूरे दिन भर इग्नोर करते रहेगा। अब मुझे तो याद है कि पहले भला कैसे पूरे दिन भर में वो तो मुझे मैसेज ही करते रहता था, बट मुझे उसको रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता था। और नो मैटर मैं कितनी भी बिजी रहूँ और तह भी कितना भी बिजी रहे, बट अपने सारे काम को छोड़ के वो मुझे एक दो मैसेज तो करता ही था। और हाँ वही वो इंसान था जिसने मुझे सारी चीज़ों की आदत दिलाई थी। और अब देखो जब मैंने अपनी पूरी हिम्मत और करेज को जुटा के उसको सामने से मैसेज किया और उसको रीच आउट किया कि तह क्या तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, तो वो तुम्हें मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा। और वे कैसे पहले के टाइम में मैं कितनी भी डिसअपॉइंटेड रहूँ बट मुझे उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता था और वो तो मुझसे सामने से मैसेज करके मेरा हाल चाल पूछता था। बट लेकिन अभी फिलहाल मुझे सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी और बॉदर क्यों कर रही है, क्योंकि मुझे याद है एक टाइम था जब मुझे सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती थी, जब मैं म्यूचुअल के साथ रहती थी, क्योंकि वो तो मुझे ना मैसेज करता था ना कि मेरे साथ मेरे एक्सपेक्टेशन के टाइप मेरे साथ अच्छे से रहता था। इसलिए मैं तो तब ऐसे रहती थी कि मैं उसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करूं और मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि मुझे मैसेज करेगा या फिर मुझे मेरी कुछ चीज़ों का रिप्लाई भी देगा। तो फिर भला आपकी जब प्रेजेंट में वापस से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो मुझे सारी चीज़ इतनी ज़्यादा बॉदर और बुरी क्यों लग रही है, क्योंकि एक टाइम पे तो मेरा जो हार्ट था उसको तो पता ही नहीं था कि भला प्यार और केयर क्या होता है, बट फुलिशिंगली ही सही बट कैसे बट जब मैं अकेली थी तो तह मेरे पास आ गया था जिसने मेरा अच्छे से ध्यान रखा। एनो जब मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे बात करे और मुझे सामने से रीच आउट करे तो वो तो मुझे मैसेज ही नहीं कर रहा और मेरे मैसेज की बात करने के बाद भी वो तो मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रहा। देन तभी हम देखते हैं कि जब तह भी अपने काम को करते हुए वो अपने ऑफिस में कहीं जा रहा था, तब जब उसे पूछता है कि मास्टर आपको उसी लड़की का मैसेज आया शायद से, तो क्या आपको उसको रिप्लाई नहीं कर देना चाहिए। वो कहता है कि अभी रुको मैं उन्हें थोड़ा सा टाइम बाद मैसेज करूँगा और अभी फिलहाल इसलिए तुम्हें उसे आंसर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अब पर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद तो वो लड़की डिसअपॉइंट भी हो सकती है, तो क्या फिर भी आप ऐसा करना चाहिए। वो शांत रहते हुए कहता है कि मैं तो खुद वंडर कर रहा हूँ कि भला भी आगे वो क्या कर रही होगी और मुझे क्या करना चाहिए। देन फिर तभी उसे अपने सामने दिखाई देता है कि उसके फादर भी हम टैजो तो उसके सामने ही दूसरे रूम में थे, जिसके बाद फिर भी उस रूम में एंटर कर जाता है और जब वहाँ के लोगों से मिलके उस रूम में एंटर ही कर रहा था तब वो कहता है कि एक टाइम था तब मुझे याद है रेड कि मैं तो बिना कुछ सोचे समझे ये पता लगा लेता था कि भला क्या जजमेंट लेने वाले हो और आपके भले इमोशन में क्या चल रहा है और आप क्या करने वाले हो। बट अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी आपने भला मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। और तभी हम एक पास का भी सीन देखते हैं जब तह की हालत बहुत ज़्यादा उसकी चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थी, जैसे कि किसी ने उसको बहुत ज़्यादा तंग किया है। और कहता भी है कि हम लोग का बिहेवियर इसलिए सेम है क्योंकि आप और मैं एकदम पूरी तरीके से सेम टू सेम ही है। और जब हम उसके पास में चीज़ को देख रहे थे तब हमें दिखाई दे रहा था कि जब तह की हालत उसके घर में ऐसी बुरी थी तब नहीं पता क्यों बट उसके फादर उसके सामने थे।
और वो बताता है कि उस टाइम पे तो जब मेरा बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी और मेरे पूरे शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, तब तो मैं खुद वंडर करता था कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैं तो आपकी आंखों को देख के ही वो सारी चीज़ों को पता लगाने का ही ट्राई करता था। और अभी जब आपने मुझे वापस से बुलाया तब तो मैं खुद मुझे वो सारी बातें याद आ रही है और मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तब से लेकर आज तक पूरी चीज़ें बदल गई है और क्या आप और मैं वही इंसान है भी जो हम लोग पहले थे। और क्या अभी मैं कहीं गलती से कुछ ज़्यादा ट्राई तो नहीं कर रहा कि मैं भी हम तैजो को रिजेंबल ना करूँ और मैं उनकी तरह नहीं दिखाई दूँ। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि तह दरअसल बात है कि तुम्हारी मॉम ने आगे चल के एक बहुत बड़े एग्जीबिशन को रखा है जो कि जल्द ही आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने छोटे मोटे काम को छोड़ के तुम उनकी हेल्प करो और तुम उनके साथ उस एग्जीबिशन में जाओ। और ये चीज़ शायद से बेटर ही रहेगी अगर तुम उस एग्जीबिशन में अपनी मॉम के साथ रहोगे और तुम उनकी हेल्प करोगे और उनके साथ रहोगे। तो फिर ठीक है, अब जब मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे ही दी है तब तुम्हें अपनी मॉम के साथ वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। और फिर जब अपने डैड की इन सारी बातों को सुनने के बाद तह अपने रूम से बाहर निकल रहा था तभी वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है जब उसने हिस्सों को एक टेडी बियर देते उसे कहा था कि ठीक है हिस्सो, तब से तुम आगे जब भी सोंगी तब तुम उसे टेडी बियर को होल्ड करके और इसे अपने पास रख के सोना। तब जब उसने उसे पूछा था कि क्या तुम इसका मतलब तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो कि मैं जब भी रात को सोंगी मैं इस डॉल से क्लिंच करके और उसको बहुत ज़्यादा ट्रेजर और पीछे समझ के अपने पास रख के सो जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हो। वो स्माइल करने लग जाता है कि वॉट, क्या तुम मुझसे भी मजाक कर रही हो। और फिर इस बात के बाद उसे वाला बात याद आता है जब कल के ही दिन में थोड़ी टाइम बाद जब हिस्सों ने गलती से उस डॉल को गिरा दिया था बस उन दोनों के थोड़ी सी बहस होने के बाद। और फिर आगे ऐसे अपने बचपन के तो उसे पास की बातों को याद करता है जहाँ पे बहुत इंजर्ड हो गया था शायद से अपने डैड के कारण, जिन बातों का कि थोड़ा सा सैड भी टाइप का हो गया था। और वो कहता है कि इस दरअसल बात है कि जब मैं तुमसे कल मिला था तब मैं जब तुम्हें देख रहा था तब मुझे नहीं पता क्यों बट तुम मुझे ऐसी दिखाई दे रही थी कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस कर रही हो अपनी लाइफ में। और अब तो मैं ऐसा चीज़ों से इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं तो ये विश करता हूँ कि इससे तुम बस मुझे जल्दी से अपने पास पकड़ो और तुम मुझे अपने साथ लेके कहीं पे इस पूरी जगह से दूर भाग जाओ और बस तुम और मैं साथ ही में रहे। और हाँ, क्या ये चीज़ तुम्हें कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं करती कि जब कैसे तुमने कल उसी कैफ़े में मुझसे एकदम कामली होके ये पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के साथ टाइम तो स्पेंड नहीं करता और मैं किसी और लड़कियों के साथ तो रात टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ। और यहाँ पे उस बात को याद कर रहा था जब यीशु ने से पूछा था कि क्या तुम किसी क्लब में जोड़े वाला काम करते हो, मतलब कि कुछ लड़कियों से रिलेटेड वाला काम। वो उस बात को याद करके कहता है। देन फिर जब वो इन सारी बातों को सोचने के बाद हिस्सों के घर में एंटर ही करने वाला था तब वो कहता है कि हिस्सों अभी तो मैं खुद वंडर करता हूँ कि क्या तब क्या होगा कि तुम जितना ज़्यादा भी अपने सोच विचार में पड़ जाती हो तुम उतना ज़्यादा सोच विचार में ना पड़ो और अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारे वो सारे बेकार कपड़े तुम सारे कपड़ों को फेंक दो और तुम कुछ अलग ही चीज़ों को करो तब भला मेरा रिएक्शन क्या होगा। और जब वैसे गेट खोलता है तब अगले सेकंड वो कहता है कि हाँ मुझे याद है ये चीज़ मुझे बहुत एंशियस करेगी अगर मैं तुम्हें ऐसे देखूंगा जब तुम अपने यूजुअल तरीके से बहुत अलग तरीके से बिहेव करोगी तो। बट फिर तभी अगले सेकंड उसे दिखाई देता है कि जैसा सोच रहा था इसने तो वैसे अपने कुछ कपड़ों को फेंक के शायद से अपने रूम में ही थी। वो तो कंफ्यूज हो जाता है कि वट भले सब ऐसा क्या कर रही है कि वो मुझे पहले के टाइम से बहुत अलग दिखाई दे रही है। और जैसे उस चीज़ को तह देखता है जो कि हमें भी दिखाई दे रही थी उसके तो पूरे होश उड़ जाते हैं। तो फिर अब भला तह ने इसो को ऐसा क्या करते हुए देख लिया कि उसके भला होश ऐसे उड़ गए और हमें उसके फेस में ऐसे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। ये चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।